नमस्कार दोस्तों, जय श्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। 2019 में जो यूपीपीसीएल TG2 का पेपर हुआ था, हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां से हमने 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया था। अब देखते हैं 51 नंबर से। तो यहाँ से देखते हैं, इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री होती है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम म्यू मेटल परमलोय और साथ में कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। कार्बन स्टील का भी प्रयोग करते हैं। तो परमलोय, म्यू मेटल्स और कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 नंबर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट खालिस्तान का होता है। तो किसी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का फिलामेंट का बना होता है। जो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब होता है वो एक प्रकार का जनरल लाइटिंग सर्विस प्रकार का लैंप होता है, यानी कि GLS लैंप होता है। बात करूँ इसके एफिशिएंसी की, तो इसका होता है 12 ल्यूमेन पर वाट इसकी एफिशिएंसी होती है। यहाँ से बात करूँ टंगस्टन की, तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक बिंदु होता है 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्टी हैं। अब देखते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 नंबर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक अल्टरनेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। कहने का मतलब जो अल्टरनेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखना है, फैराडे के नियम पर ये काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, LT और ST लाइनों पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास में खालिस्तान होना चाहिए। यानी कि LT और ST लाइन पर जो काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पास में वायरमैन का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। यानी कि जो भी काम करता है, ठीक है, उसके लिए लाइसेंसधारी व्यक्ति होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वायरमैन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अब 4 नंबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, किसी भू इलेक्ट्रोड से भवन की दूरी खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसकी यानी कि मकान से दूरी लगभग 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और भू का प्रतिरोध अप्रोक्सीमेट यानी कि बड़े पावर स्टेशनों के लिए 0.5 ओम अर्थ का प्रतिरोध, और जबकि बड़े स्टेशनों का जो प्रतिरोध होता है 0.5 ओम से लेकर 1 ओम के मध्य होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए अर्थ इलेक्ट्रोड की भवन से दूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, कोरोना का प्रभाव खालिस्तान द्वारा कम किया जाता है। तो कोरोना का प्रभाव 2 कंडक्टर्स के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है और उसकी सप्लाई वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखते हैं कि कंडक्टर्स के बीच में समुचित अंतराल कितना है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कोरोना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, तारों में विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। कहने का मतलब तारों का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए हम कौन सा उपकरण यूज करते हैं, उसके लिए हम मेगा ओम में मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, DC जनरेटर का EMF समीकरण क्या है। तो जो DC जनरेटर का जो समीकरण होता है EMF का, वो समीकरण होता है φ/NZP/60A। तो देखते हैं इसमें किसमें मैचिंग कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक एवियोमीटर खालिस्तान को माप सकता है। तो E का मतलब होता है एम्पियर, B का मतलब होता है वोल्टमीटर और O का मतलब होता है ओमीटर। तो यहाँ से 3 चीज़ों को मापता है। एक एम्पियर करंट को मापता है, V को वोल्टेज को मापता है और O को ओमीटर रेजिस्टेंस को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी कॉन्टैक्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। कहने का मतलब एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्टर्स का उपयोग करते हैं। तो उसमें हम यूज करते हैं 3 कॉन्टैक्टर यूज करते हैं, एक स्टार के लिए, एक डेल्टा के लिए और एक मेन कॉन्टैक्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 61 देखते हैं, ओम का नियम बताता है। देखो ओम का नियम क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, करंट फ्लो करने पर उस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली करंट के समानुपाती होता है। तो ये होता है अपना ओम का नियम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I बराबर होगा V/R।
तो इस पर डिपेंड करता है, ये होता है अपना ओम का नियम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V बराबर होता है I इंटू R। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि AC और DC दोनों पे काम करता है और लीनियर सर्किटों पर ये कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? कहने का मतलब इसका पूरा नाम, यूपीएस का पूरा नाम पूछा तो ये इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति खालिस्तान होती है। तो भारत के लिए जो सप्लाई आवृत्ति होती है उसका मान होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है या 50 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा ओसिलेटर ज़्यादा स्टेबल होता है? तो इनमें से कौन सा ओसिलेटर, जो क्रिस्टल ओसिलेटर होता है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी फैक्टर होती है सबसे हाईएस्ट होती है, इसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है। तो जिसका जो राइट आंसर रहेगा क्रिस्टल ओसिलेटर की स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है, जिसमें क्योंकि वैल्यू लगभग 50 मेगा हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत हाई होती है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर सबसे अधिक स्टेबल होता है। इसी प्रकार अगला देखते हैं क्वेश्चन 65 नंबर का, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबे के कंडक्टर्स का अधिकतम आकार खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो पावर वायरिंग के लिए जो कंडक्टर का साइज होता है लगभग 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और यही मैं बात करूँ, ये तो हो गया अपना, ये तो हो गया किसके लिए, कॉपर के लिए। एल्यूमिनियम के लिए बात करता हूँ तो 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो ये ध्यान रखना अपन को वायरिंग सर्किट के लिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा का होता है। कहने का मतलब ये पूछा कि अधिकतम जो लीकेज करंट होता है पूर्ण भार धारा का होता है, तो लगभग होता है 1/5000। ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, DC मोटर की दिशा खालिस्तान द्वारा बदली जा सकती है। तो DC मोटर की दिशा बदलने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन को चेंज करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, देखो प्रतिवर्ती फील्ड या फिर आर्मेचर में जुड़े संयोजन के चेंज करने से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि समान मान के प्रतिरोध है, उनकी संख्या 4 है, तो उनका कुल प्रतिरोध होगा। तो इसका जो कुल प्रतिरोध होगा यहाँ से मैं निकालता हूँ, RT बराबर होता है R/N। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ से आएगा 1 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल्स के इंसुलेशन रेजिस्टेंस में प्रतिरोध खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब फेज टू फेज और फेज टू न्यूट्रल के बीच में जो केबल्स का इंसुलेशन रेजिस्टेंस खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा खालिस्तान के द्वारा बदला जा सकता है। सिंगल फेज मोटरों में जो रोटेटिंग यानी कि जो इसकी घूमने की दिशा है हम कैसे बदल सकते हैं? तो या तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों को बदलकर हम बदल सकते हैं। तो स्टार्टिंग के बदलो या फिर रनिंग वाइंडिंग के बदलो, टर्मिनलों को बदलकर बदल सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनके टर्मिनलों को बदलने पर सिंगल फेज मोटरों की दिशा बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 71, एक सिंगल फेज मोटरों की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में, ठीक है, विद्युत कोण खालिस्तान होता है। कहने का मतलब स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में, सिंगल फेज मोटरों के बीच में जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का एंगल होता है। जो फेज शिफ्ट होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, मोटर रोटेट करवाने में हेल्प मिलती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक कार्बन प्रतिरोधों पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा, अंत में सिल्वर। इस प्रतिरोध का मान है। तो प्रतिरोध का मान कलर कोडिंग विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं इसके कलर लिखता हूँ, उनके डिजिट कोड लिखता हूँ। तो यहाँ से ब्लैक BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से इसका अंक देता हूँ इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। तो कुछ नहीं है, इनके कलर कोड मैंने इनके डिजिट दे दिया है। अब कुछ नहीं है, इनके नंबर नोट करने हैं। पहले जो डिजिट है वो लाल रंग की है, तो इसके लिए 2 डिजिट होगी 2। फिर उसके बाद में दूसरा है पीले रंग का, तो पीले के लिए 4 डिजिट हो गई 4। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा 10 की पावर, ठीक है। भूरे रंग के लिए 10 की पावर आएगी 1, तो यहाँ से लिख दिया मैंने 1 प्लस माइनस, ठीक है। सिल्वर के लिए आता है 10%, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 240 प्लस माइनस 10% इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं, इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर रहेगा 240 प्लस माइनस 10% इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। तो रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में आता है प्रदीप्ति की इकाई क्या है। प्रदीप्ति को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये होता है प्रदीप्ति फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल, तो इसका आ गया लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं लक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लक्स भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तब होगी, तब क्या होगी, परिवर्तित हानियाँ, यानी कि बोल सकता हूँ परिवर्तित हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ परिवर्तित हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होगी, तो डीसी मशीन में या डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता मिलती है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर खालिस्तान होता है। तो एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका यूज होता है, यानी मापन उपयंत्रों में इसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 नंबर इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, किसी इलेक्ट्रॉन्स पर प्रवाह होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पर जो प्रवाह होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, किसी प्रकाष्ठीय या सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। तो जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ई टाइप कोर यूज होती हैं, उसके लिए 2 मैग्नेटिक पाथ यूज होते हैं। इस प्रकार से ये सेल होती है, इसमें फ्लक्स का रास्ता 2 होता है, ठीक है। यहाँ से टोटल फ्लक्स यहाँ इधर φ1 होता है और इधर φ1 इधर φ2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, 2 मार्ग होते हैं फ्लक्स के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, संकीर्ण जगहों पर काम करने के लिए किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। जो सकरी जगह होती है जहाँ से आसानी से हाथ नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर हम लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किस डायोड का उपयोग करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, टोरॉयड एक होता है। तो टोरॉयड एक प्रकार की तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है, जो कि टोरॉयड कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सी मोटर काम करती है। तो एसी और डीसी सप्लाई पर यूनिवर्सल मोटर काम करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। तो जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होते हैं वो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम आरसीसी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होती है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होती है वो होती है 40.6%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, इलेक्ट्रॉन्स पर प्रवाह खालिस्तान कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हम जिसे धारा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, आईएसआई नियम के अनुसार किसी लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार खालिस्तान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लाइटिंग सर्किट के लिए 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि पावर सर्किट के लिए 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सर्किट अधिकतम 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें अधिकतम 2 से ज़्यादा सर्किट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर होता है। जो इनकैंडिसेंट लैंप होता है उनका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा सबसे कुशल और सबसे उपयोगी डैम्पिंग प्रणाली है। तो इसके लिए सबसे उपयोगी कुशल डैम्पिंग होती है एडी करंट डैम्पिंग, सबसे बेस्ट होती है। डैम्पिंग 3 प्रकार की होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ से देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 89, डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को खालिस्तान से जुड़ी होती है। जो इंटरपोल की फील्ड कॉइल होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, ठीक है, खालिस्तान के बराबर होती है। तो किसी भी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, ठीक है, फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, छुपाई गई या वाहिका नली डक्ट वायरिंग को खालिस्तान भी कहा जाता है, जो कंसील्ड वायरिंग होती है, ठीक है, या फिर जैसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, जो कि भूमिगत होती है, जिसे कंसील्ड वायरिंग भी कहते हैं। तो भूमिगत नाली पाइप वायरिंग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, ठीक है, एक इंडक्शन मोटर का स्टेटर बना होता है तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो इसका राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन विद्युत रोधी है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में विद्युत रोधी, तो फाइबर होता है, एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक एमीटर की रेंज को कैसे विस्तारित किया जाता है। तो एमीटर को रेंज बढ़ाने के लिए हमें उसके शंट में बहुत कम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा निम्न मान का प्रतिरोध उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, दो ट्रांसफॉर्मरों की तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख शर्त होती है। तो जब दो ट्रांसफॉर्मरों को हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज सीक्वेंस समान होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को खालिस्तान का उपयोग करते हुए मापा जा सकता है। तो इसके द्वारा हम मेगर के द्वारा माप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, किसी पूर्णतः आवेशित लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व होता है। यानी पूर्णतः जब चार्ज होती है, ठीक है, तो उस समय जो लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि फुल चार्ज के लिए, ठीक है, फुल चार्ज के लिए जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट उपयोग होता है उसका आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, उसका यूज होता है 2580 के आसपास होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है जहाँ एक लैंप को 2 से अधिक जगहों से कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ से हम करते हैं, ठीक है, अपना मध्यवर्ती स्विच का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, डीसी मोटर को स्टार्टरों का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। डीसी मोटर में स्टार्टर्स का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे ईबी की वैल्यू 0 होती है, तो उस समय मैक्सिमम करंट लेती है, मोटर की जलने की संभावना रहती है। तो मोटर के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, किसी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है। तो एक प्रकार का ये शंट जनरेटर होता है। तो अगर दोस्तों यहाँ से मैंने 100 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।